आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है गन्ने की खेती से, जिसमें आज हम बात करेंगे गन्ना किसानों के मसीहा कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर बख्शी राम की और उनके द्वारा विकसित की गई गन्ने की एक खास किस्म CO 0238 की। करनाल के गन्ना प्रजनन संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में रहकर डॉक्टर बख्शी राम ने गन्ने की 24 नई किस्म को विकसित करने का काम किया, जिसमें से CO 238 भी शामिल थी। गन्ने की इस किस्म ने किसानों के खेतों में एक दशक तक अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। इस प्रजाति के दम पर न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में किसान खुशहाल बने, बल्कि विश्व स्तर पर भी इस किस्म ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 2023 में उनके इस योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया। अब डॉक्टर बख्शी राम से ये सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। मैं बेसिकली प्लांट ब्रीडर हूँ। मेरा काम ही ये है कि गन्ने में काम करता हूँ, तो गन्ने की नई प्रजातियों का विकास करना। तो जब मैंने काम शुरू किया था करनाल सेंटर पे, जो कि गन्ना प्रजनन संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है करनाल, हरियाणा में, तो उस टाइम मुख्य समस्या थी कि अगेती वैरायटी का अभाव था, और जो भी अगेती प्रजातियाँ थी उसके अंदर पैदावार कम होती थी। अब किसान को पैदावार चाहिए, चीनी मिल वालों को चीनी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, और ये दोनों चीज़ें गन्ने के अंदर उल्टी तरह से जुड़ी हुई है। यानी कि एक को बढ़ाएंगे, मान लीजिए पैदावार को बढ़ाएंगे तो शुगर रिकवरी कम हो जाएगी, शुगर रिकवरी को बढ़ाएंगे जो कि अगेती वैरायटियों में होती है, तो पैदावार कम हो जाएगी। ऐसा अनुभव किया कि यहाँ किसानों को और चीनी मिल को दोनों को फ़ायदा होने जैसी कोई प्रजाति निकालनी चाहिए। तो मैंने बहुत अध्ययन किया था। जब शुरू में मैंने कोयम्बटूर के अंदर ज्वाइन किया था 86 में, तो उस अध्ययन से मेरे को पता चला कि ये संभव है, ऐसी प्रजाति निकालना संभव है जिसको एक साथ दोनों गुणों को बढ़ाया जा सकता है, यानी पैदावार और रिकवरी दोनों चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो उसी के ऊपर मैंने काम किया और मेरे को सफलता मिली। उसमें बहुत सी प्रजातियाँ है ऐसी जिसके अंदर की पैदावार भी ज़्यादा है और चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है। एक ही साल के अंदर 3 प्रजातियाँ रिलीज की थी। तीनों जब किसानों को दी गई तो किसान को सबसे अच्छी CO 0238 प्रजाति लगी, क्योंकि उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा थी और इसीलिए उसका क्षेत्रफल जो है तेज़ी से बढ़ा। उसके साथ साथ चीनी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा थी, तो दोनों को फ़ायदा दिखाई दे रहा था। चीनी मिल वालों को भी फ़ायदा दिखाई दे रहा था और किसानों को भी फ़ायदा था, जिससे कि उसका क्षेत्रफल जो है तेज़ी से बढ़ा। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके के गन्ने के ऊपर काम चल रहा है, क्या इस तरह की वैरायटी दोबारा आ पाएगी? ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आएगी। क्या किसी ने सोचा था कि 238 आएगी? नहीं सोचा कि ऐसी वैरायटी जो आएगी कि सब कुछ बदल के रख देगी। 238 का जो क्षेत्रफल बढ़ा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर किसी भी प्रजाति, एक अकेली प्रजाति का इतना क्षेत्रफल नहीं हुआ है। तो करीब 275-280 मिलियन हेक्टेयर एरिया इस प्रजाति, अकेली प्रजाति का है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड कह सकते हैं। मेरा अच्छा भला मैं लिटरेचर पढ़ा है, कभी भी इतना एरिया किसी भी एक प्रजाति का नहीं रहा है। यदि इंडिया की बात करें तो करीब 55% जो क्षेत्रफल है गन्ने का अकेली इस प्रजाति का था। ये थी धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।